है और उस आवेश की क्वांटीकरण समीकरण के बेस्ड एक न्यूमेरिकल आता, उस न्यूमेरिकल को हम लोग किस तरह से हल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक चालक पर 14.4 गुणे 10 की घात -19 कूलम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या फिर कमी हुई है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है आवेश कितने प्रकार का होता, दो प्रकार का। ठीक है, एक धनावेश और एक होता है ऋणावेश। आवेश का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो उसको हम लोग धनावेश कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो हम उसे ऋणावेश कहते हैं। तो फिर यहाँ पे हमको पहले से ही हमारे पास सवाल में धनावेश दे रखा, ठीक है, इसलिए हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की तो कमी होगी। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो हमको निकालना है। एक चालक पर 14.4 गुणित 10 की घात -19 कूलम धनावेश दे रखा, मतलब हमें दिया हुआ है आवेश, क्या दे रखा, आवेश Q बराबर 14.4 गुणित 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, फिर इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या फिर कमी निकालना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से तो एक मान दिया है, ठीक, कौन से समीकरण से निकालना पड़ेगा, तो हमने पढ़ा है आवेश का क्वांटीकरण समीकरण। ठीक है, Q बराबर Na, ठीक है, इस वाली समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। जब यहाँ पे n है और ये क्या e, तो हम लोगों को n का मान चाहिए, इधर आएगा भाग में तो सीधे हाथ पे आ जाएगा n बराबर q बटे में क्या लिखोगे, e। फिर ये n कौन है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, फिर ये Q कौन है, तो आप बोलोगे आवेश, क्या होगा, आवेश। ये E कौन है, तो इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, ये इतना हमारे पास समीकरण हमको याद है तो हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे Q का मान तो दे रखा लेकिन E का नहीं दिया, तो E का मान हमको याद होना चाहिए, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, आप ये जो मान आया वो समीकरण इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर Q का मान हमारे पास कितना है, 14.4 गुणित 10 की घात -19 कूलम बटे में हमने E का मान हमको याद होना चाहिए, कितना होगा, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, आप कौन कट जाएगा, एन मतलब संख्या का ऐसा मात्रक होता है कि नहीं, वो रेडियन में होता है, गिनती में आता है 1 2 3, इसीलिए इसका ऐसा मात्रक कुछ भी नहीं होगा। इस कूलम से ये कूलम कट गया, क्यों कटा, ये भाग में है। फिर ये 10 की घात -19, 10 की घात -19 भी एक जैसा है, तो इससे ये वाला भी क्या हुआ, कट गया। एन बराबर 14.4 बटे में कितना, 1.6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1, यहाँ पे भी दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1, तो हम कुछ नहीं करेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या होती है तो इस वाले दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10, यहां से इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा, 10। क्यों, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, तो n बराबर 144 गुणित कितना लिखोगे, 10, और यहाँ पे लिखोगे 16 गुणित कितना, 10। आप कौन कट जाएगा, यहां से इस 10 से ये 10 भी कट चुका, भाग दे दिए। फिर इसको 144 को 16 से भाग देंगे तो 16 का पहाड़ा आपको अगर नहीं आता तो 4 का तो आ जाए, 4 चौक 16, फिर 4 दूना 8, 4 3 12, कितना बचा, 2, तो कितना बन गया फिर ये 24। ठीक है, 4 6 24। ठीक है, ये पूरा कट गया। आप ये भी 4 के पार सके, 4 का 4, 4 नम के 36, तो n बराबर कितना आया, 9, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 9। तो हमारे पास यहाँ पर कैसा आवेश दे रखा, धनावेश, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, तो हम बोल देंगे 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी
है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक, अतः 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी। पहले से हमारे पास आवेश कैसा दे रखा? धनावेश। अगर ऋणावेश देता तो अधिकता होता, मतलब क्यों? जबकि हमने आवेश के दो प्रकार पढ़े, एक होता ऋणावेश और एक होता धनावेश। ठीक है, धनावेश किसे किसे कहते? तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो हम उसे धनावेश कहते, और जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती तो हम लोग उसे ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई? कमी हुई है। ये हमने इस तरह से आवेश के क्वांटीकरण समीकरण से हम लोग इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है।